5G फिजिक्स में स्टूडेंट और हम डिस्कस करने वाले हैं नीट एग्जामिनेशन प्रीवियस ईयर के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर मोशन क्लास 11th। आइए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं प्रीवियस ईयर नीट एग्जामिनेशन क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर मोशन क्लास 11th। लेट्स सी। आइए डिस्कस करते हैं नीट के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ स्टूडेंट बेसिकली हमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिवन है। टू ऑब्जेक्ट्स का ए एंड बी का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ए का जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है दैट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, जबकि बी का दैट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। हमें स्टूडेंट रेशियो फाइंड आउट करने हैं, वेलोसिटी रेशियो वी ओवर वी बी कैलकुलेट करना है। वेलोसिटी ऑफ ए रेशियो वेलोसिटी ऑफ बी। तो यहाँ थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है दैट विल गिव यू द वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, और जो स्लोप होती है स्टूडेंट दैट इज गिवन बाय tan थीटा। आइए डिस्कस करते हैं। तो अगर बात करें स्टूडेंट वी ए वेलोसिटी ऑफ ए दैट इज बेसिकली इक्वल टू स्लोप ऑफ ए, और स्लोप स्टूडेंट हमारे पास होती है tan थीटा। तो एक जो एंगल बना रही है दैट इज बेसिकली 45 डिग्री, तो tan 45 होता है 1। अब डिस्कस करते हैं VB स्लोप ऑफ B, स्लोप ऑफ B। जो B की स्लोप है दैट विल गिव यू द वेलोसिटी ऑफ B, तो दैट विल बी इक्वल टू tan 30 डिग्री, tan 30। तो ये स्टूडेंट बेसिकली होता है 1/√3 tan 30। तो अब स्टूडेंट निकाल लेते हैं V ओवर VB। अगर स्टूडेंट आपको tan 30 की वैल्यू नहीं याद तो आई होप कि आपको sin 30 और cos 30 की तो याद होगी, वहां से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इफ यू डू नॉट रिमेंबर एग्जैक्टली द वैल्यू ऑफ tan 30 तो वी कैन ड्राइव इट लाइक दिस, tan 30 इज इक्वल टू sin 30 ओवर cos 30। यहाँ से भी हम ड्राइव कर सकते हैं cos 30। sin 30 स्टूडेंट हमारे पास होता है 1/2, जबकि cos 30 होता है √3/2। √3/2, 2 से 2 कैंसल, तो इट इज इक्वल टू 1/√3। इन दिस वे यू कैन आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 30। तो VA ओवर VB स्टूडेंट हमारे पास कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू 1/1/1/√3। दैट मींस √3। This is the required ratio of velocity of A to velocity of B. The final answer is √3। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है दैट विल गिव यू द वेलोसिटी, और वेलोसिटी जो होती है स्टूडेंट जो स्लोप होती है दैट इज गिवन बाय tan थीटा। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है कि एक ऑब्जेक्ट है दैट कवर द फर्स्ट हाफ ऑफ इट्स डिस्टेंस विद स्पीड ऑफ v, और सेकंड जो हाफ है दैट इट कवर विद स्पीड 2v। हमें एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है, एवरेज स्पीड। यहाँ स्टूडेंट जब हमारा हाफ डिस्टेंस का केस होता है वी कैन फाइंड द एवरेज स्पीड बाय शॉर्टकट फार्मूला 2 v1 v2 over v1 plus v2। दिस इज द शॉर्टकट मेथड टू फाइंड एवरेज स्पीड जब हमारा हाफ एंड हाफ डिस्टेंस वाला केस होता है। तो यहाँ v1 की वैल्यू तो स्टूडेंट हम फिल करेंगे v, जबकि v2 की वैल्यू फिल करेंगे 2v। सिमिलरली नीचे v1 की वैल्यू फिल करेंगे v और v2 की फिल करेंगे 2v। तो आइए देखते हैं क्या बनता है। यहाँ तो हमारे पास बना स्टूडेंट 4v स्क्वायर, और नीचे हमारे पास 2 to 4 4v स्क्वायर, और नीचे हमारे पास बना 3v। तो ये स्टूडेंट हमारे पास बना 4v/3। दिस इज द आवर एवरेज स्पीड
फॉर दी होल जर्नी। एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। जब हाफ डिस्टेंस वाला केस होता है वी कैन यूज डायरेक्टली दिस फार्मूला 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2। तो सब्स्टिट्यूटिंग दी वैल्यू आवर रिक्वायर्ड एवरेज स्पीड इज 4/3v। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट हमें बेसिकली 2 इक्वेशन गिवन है। डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन गिवन है, ए पार्टिकल की इक्वेशन गिवन है at प्लस bt स्क्वायर, और b की गिवन है ft माइनस t स्क्वायर। हमें वो टाइम फाइंड आउट करना है व्हेन दीज टू पार्टिकल आर हैविंग द सेम वेलोसिटी। आइए डिस्कस करते हैं स्टूडेंट सेम वेलोसिटी। तो आइए पहले x a लिखते हैं। x a की हमारे पास इक्वेशन है at प्लस bt स्क्वायर। तो यहाँ स्टूडेंट इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए। ये कितनी आएगी dxa ओवर dt। दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ a हमारा आएगा कांस्टेंट, t का डेरिवेटिव 1, a कांस्टेंट, t का डेरिवेटिव 1। सिमिलरली b कांस्टेंट, t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t। तो ये हमारे पास है a प्लस 2bt। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ a। अब देखते हैं vb। सिमिलरली vb भी हम फाइंड आउट करेंगे dxb ओवर dt। तो डिफरेंशिएट करते हैं स्टूडेंट, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। f हमारा होगा कांस्टेंट, t का डेरिवेटिव 1, उसके बाद t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t। तो हमें गिवन है कि दोनों हमारी इक्वल है, v और vb दोनों इक्वल है, वेलोसिटी इक्वल, हमें टाइम फाइंड आउट करना है। तो दैट मींस a प्लस 2bt दैट इज इक्वल टू f माइनस 2t। यहाँ t वाले टर्म एक साइड करते हैं एक तरफ, तो t वाले टर्म एक तरफ करेंगे स्टूडेंट, ये हमारा टर्म इधर आएगी और ये उधर चले जाएगा। यहाँ आएगा 2bt प्लस 2t दैट इज इक्वल टू f माइनस a। ये हमारा उधर जाके माइनस हो जाएगा, f माइनस a 2bt प्लस 2t। यहाँ से आई थिंक स्टूडेंट वी कैन टेक कॉमन, 2t हमारा कॉमन आएगा, 2t 1 प्लस 2b 1 प्लस b f माइनस a। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड t की वैल्यू स्टूडेंट आ रही है दैट इज कमिंग f माइनस a ओवर 2 1 प्लस b। इस टाइम पे दोनों पार्टिकल की सेम ही वेलोसिटी होने वाली है। एक बार फिर से देख लेते हैं। ये है हमारी इक्वेशन xa की, तो va निकालेंगे, इसको t के साथ डिफरेंशिएट करेंगे। at का डेरिवेटिव आएगा a कांस्टेंट, t का डेरिवेटिव 1, b कांस्टेंट, t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t जो है a प्लस 2bt। सिमिलरली vb निकालेंगे स्टूडेंट, vb कैसे निकालेंगे, f हमारा कांस्टेंट, t का डेरिवेटिव 1, फिर t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, दोनों को इक्वेट किया f माइनस 2t और a प्लस 2bt को। t वाली टर्म एक साथ कर ली, ये 2t इधर आया, f माइनस a, यहाँ से 2t कॉमन लिया तो यहाँ है 1, यहाँ है b दिस। तो यहाँ से t की वैल्यू आ रही है f माइनस a ओवर 2 1 प्लस b। इस टाइम पे दोनों पार्टिकल की स्टूडेंट जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी सेम। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। आइए नेक्स्ट नीड का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ बेसिकली स्टूडेंट हमें ये गिवन है कि कार है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड इट अटेन्स द स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकंड। हमें डिस्टेंस ट्रेवल कैलकुलेट करना है इन 20 सेकंड। तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए तो स्टूडेंट हम वी विल यूज दिस एक्सप्रेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो स्टूडेंट दिस कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो u की वैल्यू तो यहाँ पे है 0। ए हमें कैलकुलेट करनी है स्टूडेंट, पहले हम ए कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पहले 144 है, u की वैल्यू हमारे पास है 0। अगर बात करें फाइनल वेलोसिटी की वो है 144 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/18 से। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ मेरे ख्याल से 8 पे जाएगा ये, पहले जाएगा 72, उसके बाद 9 8
तो ये हमारे पास है 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर। तो v की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास है 40 मीटर पर सेकेंड। अब एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन होती है v माइनस यू ओवर टी। तो v की वैल्यू हमारे पास है 40, u है 0, टाइम है 20। तो सॉल्व करके एक्सेलरेशन आई आपके 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पुट कर देते हैं, यहाँ पुट करते हैं। तो s की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास आएगी 1/2, a की वैल्यू 2, टाइम हमारे पास है 20 का स्क्वायर। 2 से 2 कैंसल, तो सॉल्व करके आया 400 मीटर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 20 सेकेंड। एक बार फिर से देख लेते हैं स्टूडेंट, इक्वेशन हमने ये यूज करनी है। ये u तो हमारी 0 है बिकॉज इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। उसके बाद ये जो 144 है इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, 5/18 से मल्टीप्लाई करके आ रहा है 40 मीटर पर सेकंड। तो एक्सेलरेशन निकालनी है v माइनस यू ओवर टी, 40 माइनस 0/20, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज एक्सेलरेशन। तो यहाँ डिस्टेंस हम निकालेंगे 1/2 एक्सेलरेशन 2, टी हमारा 20 का स्क्वायर। तो सॉल्व करके आ रहा है 400 मीटर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 20 सेकेंड। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट नीट का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए नेक्स्ट नीट का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ बेसिकली हमें गिवन है कि एक ऑब्जेक्ट या पार्टिकल दैट कवर द फर्स्ट 1/3 इट्स डिस्टेंस विद स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर, नेक्स्ट 1/3 विद 20 और लास्ट 1/3 विद 60 किलोमीटर पर आवर। हमें एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो इस केस में स्टूडेंट जब 1/3 हो, 1/3 और 1/3, वी कैन यूज डायरेक्टली शॉर्टकट मेथड टू कैलकुलेट एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड यहाँ स्टूडेंट हमारी आएगी 3v1 v2 v3 डिवाइडेड बाय v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। दिस इज द फार्मूला टू कैलकुलेट एवरेज स्पीड। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट कैसे सॉल्व करेंगे। v1 की हमारे पास वैल्यू है 10, दिस इज v1 v2 v3। तो 10, उसके बाद 20, उसके बाद 60, उसके बाद v1 v2 करेंगे 10 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 60 प्लस 60 इंटू 10। आइए देखते हैं क्या बनता है सॉल्व करके। 3, 10, 20 और 60। नीचे देखते हैं क्या बनता है। यहाँ स्टूडेंट हमारे पास पहले आएगा 200, उसके बाद यहाँ सॉल्व करेंगे आएगा 1200, यहाँ सॉल्व करेंगे तो 600 आएगा। तो ये हमारे पास कितना हुआ स्टूडेंट, ये हुआ 2000। नीचे तो हमारे पास आएगा 2000, 10, 20 और 60 ओवर 2000। मेरे ख्याल से 3 0 तो स्टूडेंट हमारी कैंसिल हो जाएंगी। तो वी आर लेफ्ट विद क्या बचा हमारे पास 3 2 6, 3 2 6 ओवर 2। 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर स्टूडेंट हमारे पास आ रहा है 18 किलोमीटर पर आवर। This is the our average speed. I hope student you will memorize this very important formula 3v1 v2 v3 over v1 v2 plus v2 v3 plus v3 v1. Average speed is coming 18 kilometer per hour. Please be careful. This formula is applicable only when the distance is 1/3, next 1/3 and next 1/3. आइए स्टूडेंट नेक्स्ट नीट का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट नीट का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ बेसिकली स्टूडेंट हमें गिवन है कि एक ऑब्जेक्ट है, वो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस का इट कवर्ड विद स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर और जो सेकंड हाफ है दैट कवर्ड विद स्पीड v। हमें v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ हमें एवरेज स्पीड गिवन है 48 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड गिवन है लेकिन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ v। आइए देखते हैं स्टूडेंट, फार्मूला वही यूज करना है, v एवरेज दैट इज इक्वल टू 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2।
तो यहाँ में एवरेज स्पीड गिवन है, कितनी गिवन है 48, यहाँ आएगा 2, बी की V1 की जगह आएगा 40, V2 की जगह आएगा V जो हमने कैलकुलेट करनी है, नीचे आएगा 40 प्लस V, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 48, 40 प्लस V दैट इज इक्वल टू 80V। 40 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80V आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1920, यहाँ आएगा 48V, 48V इज इक्वल टू 80V। सॉल्व कर लेते हैं तो 1920 किसके इक्वल आया, 1920 हमारा आया, 48 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये आएगा 32V, 80 से 48 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 32 आ जाएगा, तो यहाँ से V की वैल्यू स्टूडेंट आ जाएगी 1920 ओवर 32, सॉल्व करके आएगी V की वैल्यू 60 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द वैल्यू ऑफ V, सो दैट द एवरेज स्पीड इज 48 किलोमीटर पर आवर। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट नीड का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए नेक्स्ट नीड का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि हमें वेलोसिटी की इक्वेशन गिवन है, एक ऑब्जेक्ट की AT प्लस BT स्क्वायर, हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है 1 और 2 सेकंड के बीच। तो यहाँ स्टूडेंट डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए तो पहले V को लिखेंगे हम dx ओवर dt इज इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर, कुछ ऐसे लिखेंगे स्टूडेंट dx ओवर dt, क्योंकि जो हमारी वेलोसिटी होती है दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट ये जो dt है उधर जाके हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे लाइक दिस। यहाँ स्टूडेंट हम इंटीग्रेशन यूज करेंगे टू कैलकुलेट द डिस्टेंस, तो x हमारे पास आएगा dx की इंटीग्रेशन स्टूडेंट के 1 से 2 करेंगे, हमारी जो लिमिट आएगी दैट विल बी 1 to 2 AT प्लस BT स्क्वायर dt। तो इन दिस वे तो कर लेते हैं इंटीग्रेशन स्टूडेंट। इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो हमारा कांस्टेंट है, t की इंटीग्रेशन आएगी t स्क्वायर बाय 2, t की इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2, उसके बाद b स्टूडेंट हमारा कांस्टेंट आएगा, t स्क्वायर की इंटीग्रेशन आएगी t क्यूब बाय 3। तो लिमिट हमें पुट करनी पड़ेगी 1 to 2। पहले स्टूडेंट हमें लिमिट पुट करनी पड़ेगी 2 पुट करते हैं, यहाँ 2 पुट करेंगे तो आएगा 2 का स्क्वायर 4 ओवर 2, यहाँ आएगा 2a पहले 2a, उसके बाद स्टूडेंट यहाँ 2 पुट करेंगे तो आएगा 8, 2 का क्यूब आएगा 8 ओवर 3b, 8 ओवर 3b, ये तो हुआ हमारी फर्स्ट लिमिट। उसके बाद सेकंड लिमिट भी पुट करनी है, अभी 1 की वैल्यू 1 पुट करेंगे t, तो यहाँ आएगा a बाय 2 और साथ में आएगा b बाय 3, कुछ ऐसे। तो a वाली टर्म एक साथ कर देते हैं, a वाली टर्म 2a माइनस a बाय 2 और साथ में हमारे पास आएगा 8 से स्टूडेंट हमारा एक b सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो आएगा 7b बाय 3, यहाँ आ जाएगा 7b बाय 3, क्योंकि यहाँ एलसीएम तो हमारा 3 आएगा, 8 से एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे 7b बाय 3 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी 3a बाय 2, दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर स्टूडेंट 7b बाय 3, दिस इज द रिक्वायर्ड डिस्टेंस ट्रैवल्ड 3a बाय 2 प्लस 7b बाय 3 फ्रॉम 1 to 2 सेकेंड। आइए स्टूडेंट नीड का एक और लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, लेट्स सी। आइए लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं नीड का फ्रॉम चैप्टर मोशन। यहाँ बेसिकली हमें एक पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन गिवन है इन टर्म्स ऑफ टाइम, हमें स्टूडेंट वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, फाइंड इट्स वेलोसिटी व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज 0। आइए देखते हैं स्टूडेंट कैसे इसको सॉल्व करना है। तो पहले तो स्टूडेंट हमें वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, ds ओवर dt, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, t क्यूब का डेरिवेटिव आएगा स्टूडेंट, पावर आगे आएगी, एक पावर कम हो जाएगी 3t स्क्वायर, उसके बाद 6 कांस्टेंट, t स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2t, 3t का डेरिवेटिव आएगा 3,
जबकि 4 का डेरिवेटिव 0। उसके बाद एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन के लिए एक बार हमें फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, दैट इज dv ओवर dt। एक बार फिर से डिफरेंशिएट करते हैं। 3 तो हमारा कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2t, यहाँ 12 तो हमारा कांस्टेंट है, t का डेरिवेटिव आएगा 1। उसके बाद 3 का डेरिवेटिव 0। तो हमें गिवन है कि एक्सेलरेशन 0 है। देखते हैं एक्सेलरेशन कब 0 है। ये 0 के इक्वल है 6t माइनस 12, 6t माइनस 12 इक्वल टू 0। यहाँ से स्टूडेंट हमारे पास है 6t इक्वल टू 12, तो t की वैल्यू आ गई 2 सेकेंड है। इसका मतलब 2 सेकंड के बाद आपकी जो एक्सेलरेशन है वो 0 है। तो तब वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। t की वैल्यू यहाँ 2 पुट कर देते हैं वेलोसिटी वाली इक्वेशन में। 2 का स्क्वायर आएगा 4, 4 3 12 माइनस यहाँ t की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 12 तो ऑलरेडी है, तो 2 पुट करेंगे तो 24 आएगा। 24 प्लस 3 तो कितना है यहाँ स्टूडेंट हमारे पास 12 प्लस 3 होगा 15। तो 15 ले हमारे पास आ रहा है -9 मीटर पर सेकंड आ रही है वेलोसिटी। एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ हमारी t की वैल्यू है 2, यहाँ हमने वेलोसिटी में पुट की तो 2 का स्क्वायर आया हमारे पास 4 3 12। यहाँ t 2 पुट करेंगे तो यहाँ 24 प्लस 3, तो सॉल्व करके स्टूडेंट इट इज कमिंग -9 मीटर पर सेकेंड। आई होप स्टूडेंट यू माइट हैव अंडरस्टूड ऑल दीज previous year NEET question from chapter motion class 11th. Please do like and subscribe my video. Thanks a lot. Thank you and thank you very much.